सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस आज बज चुके हैं सवेरे के 6। मैं निकल रहा हूँ, ये पीछे मेरी टैक्सी खड़ी है। रास्ते में आज जाना है। आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे। एक जगह तो मुझे काम है जो क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया है, वहाँ पे तो कुछ काम है, पर्सनल काम है, जो काम मैं रिवील नहीं कर सकता। क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैं अपने लिए क्या खा रहा हूँ, ठीक है। बाकी पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये पान है। यहाँ पे आपको पान जैसे पहाड़ों पर अपने को ज़्यादा कुछ खाने को मिल नहीं रहा तो फ्रूट्स खा के काम चला रहे हैं। ये देखो आप फ्रेश फ्रूट कट रहे हैं। वहाँ पे मेरे पपाया, ये कुकुम्बर्स हैं, ये आपका पाइनएप्पल है, और एक यूनिक चीज़ है। ये है यूनिक चीज़ जमोरा, मतलब कुछ ही अपनी लैंग्वेज में बोला आंटी ने, मेरे को समझ नहीं आया। ये है आपकी पान की लीफ हो गई, और ये हो गई आपकी सुपारी। तो यहाँ पर ये पान से सर्व होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर पान के पत्तों की भी वो होती है, फार्मिंग होती है, झाड़ू के पेड़ भी होते हैं, वो मैंने आपको व्लॉग में दिखाए हैं। और ये क्या कहते हैं, सुपारी की भी होती है यहाँ पे फार्मिंग, और अच्छे लेवल पे होती है। बाकी ये तो सुपारी का जो मैंने आपको दिखा दिया, क्या कहते हैं मतलब पॉलिश्ड वर्जन। अब इसका मैं अनपॉलिश्ड वर्जन दिखाता हूँ आपको। आगे चलते हैं और दिखाते हैं। गाइस ये है सुपारी का अनपॉलिश्ड वर्जन। इसके अंदर से निकलती है सुपारी। ये सुपारी है ना? हाँ। ये सुपारी है, अनपॉलिश्ड वर्जन ऑफ सुपारी। जैसे आप देख रहे हो, खाने के लिए मैंने अपना फ्रेश पाइनएप्पल कटवाया है और मैं फ्रेश पाइनएप्पल खा रहा हूँ। खाने का ये अलग मजा आ रहा है। बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स आपके सामने कट रहे हैं, उसके ऊपर ये लगाते हैं कोई अपना मसाला है और चिली पाउडर है। जूसी पाइनएप्पल खाता हूँ, फिर आपको वापस आता हूँ। अपने ड्राइवर भैया बैठे हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारा पाइनएप्पल कटवाने में। देखो मेडिसिन जो काम कर रहे हैं, सॉरी अभी मेडिसिन का काम कर रहे हैं। कान भी बहुत तेज है, गाड़ी बहुत आक्रामक चलाते हैं। हमसे पूछो हम यहाँ तक ऊपर कैसे आए हैं। मतलब फन लविंग बंदे हैं, कहने का मतलब ये हमारा दिल लगा के रखते हैं। हमारे लिए हमारे भैया पाइनएप्पल सिलेक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे काटेंगी पाइनएप्पल, मतलब अलग सा स्वाद आ रहा है इसका। लास्ट विलेज है ये इंडिया की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीननेस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम खा तो लें। ये पीछे देखो, फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये देखो खासी फ्रेंड है, ये खासी फ्रेंड है, देख रहे हो। शंकर जी हैं, ये हमारे ड्राइवर हैं शंकर जी, और इनके खासी फ्रेंड है, मतलब इनकी फ्रेंड हमारी फ्रेंड, क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं। देख रहे हो, तू फेमस होने वाले, बहुत से लोग देखेंगे तेरे को। स्कूल जाता है, कौन सी क्लास? केजी क्लास में जाते हैं। मतलब इनकी थोड़ी अपनी अलग लैंग्वेज है, अपने को समझने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अपने भैया हैं, हमें सब कुछ सिखा देते हैं। अपना फ्रेश पाइनएप्पल कटना स्टार्ट हो गया। बिस्किट ना लिया। हाय हाय ब्रो, हाय अंकल, हाउ आर यू? ओके इंग्लिश। ये अपना पाइनएप्पल कटता हुआ, पाइनएप्पल कटेगा, फिर इसमें सीक्रेट हर्ब्स डाले जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये रेड चिली है, और ये इनका अपना कोई सॉल्ट है। ये कोई नई चीज़ है। ये क्या है? ये क्या बोलता है इसको उन्हें? नहीं, क्या नाम है? सोसाओ। खट्टा, मतलब खट्टा होता है। हम खट्टा नहीं खाएंगे, हम पाइनएप्पल खाएंगे। पाइनएप्पल कट रहा है, आता है, फिर आपको दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको लास्ट विलेज नहीं, क्लीनेस्ट विलेज। ये आ गया अपना पाइनएप्पल बिल्कुल कट के तैयार, द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया में। ऊपर से हल्की सी रेड चिली है इसमें, और क्या कहते हैं, ये मसाला एक्स्ट्रा डाल दिया। कितना यम होगा, खाते हैं फिर आपको बता दो भाई। खुदा नहीं रुकता, कितना मीठा है, जूसी है। और जिस हिसाब से मेरी आपको कंसल्ट कर रहा हूँ, इसे फ्री का ज्ञान है, लेना है लो, नहीं लेना मतलब। जिसको पहाड़ों में वोमिट सा फील होता है और भूख भी लगती है, तो उसके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आपके मुंह का टेस्ट भी अच्छा करता है, उनका टेस्ट भी अच्छा कर देता है, ज़्यादा पेट में ब्लोट भी नहीं करवाता पेट को, और आपको वोमिट से भी फील नहीं करवाता। तो अभी ये खाते हैं, फिर आगे चलते हैं, द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये अपनी लास्ट बाइट है, अब हम चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया।
गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट तो वहाँ से होता है जहाँ पे हम अपने पाइनएप्पल खाते हैं। अब कोई और मतलब ये भी नहीं कह सकते टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। जो मैंने पहले लाइन बोली वो तो गलत ही, कोई आ नहीं रहा, इसलिए इसे क्लीनेस्ट विलेज बोला जाता है। अब आपको यहाँ की क्लीननेस दिखाता हूँ, देख लो भाई, ये है यहाँ की क्लीननेस। मतलब इनकी जो सीवर्स हैं, ये आप सीवर्स भी देख लो तो यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। और मेरे को तो भाई ये क्लीन इसलिए लग रही है क्योंकि आपको पता है मैं तो दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली वाले के लिए इतनी सफाई होना इट्स वेरी बिग थिंग। तो अभी तो आपको ये क्लीननेस दिखाइए, आगे चलते हैं फिर और क्लीननेस दिखाते हैं और वो रूट ब्रिज दिखाते हैं। ओके गाइस, जैसे ये भी नहीं कह सकता जब मैं होता तब शायद फुटफॉल हुआ नहीं था, मेरे आधे फुटफॉल हो गया टूरिस्ट का। तो लिविंग रूट ब्रिज का मैंने आपको पीछे से लोगो दिखा दिया। अब नाउ वी आर हैविंग टूवर्ड्स लिविंग रूट ब्रिज। बाकी मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि आगे लोग चल रहे हैं, मतलब टूरिस्ट है। और बाकी एक बात बताऊँ, क्लीननेस तो है। अब अकॉर्डिंगली मेरे लिए, मैं तो एक दिल्लीइट तो मिले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता बिल्कुल क्लीन है, लेकिन क्लीननेस है। अगर इसको ये बोला जा रहा है कि क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है। मतलब मैं एक दिल्लीइट हूँ, बेसिकली प्रॉपरली दिल्लीइट हूँ, तो मेरे को इतनी क्लीननेस, आप लोगों को पता है जो दिल्ली के पीपल्स होंगे उन्हें पता होगा कि हम जैसे को इतनी वो मिल जाए ना साफ़ सफाई, तो हजम नहीं हो रही, और मुझको भी वो चीज़ हजम नहीं हो रही। तो अब चलते हैं आगे और आपको दिखाइए। ये देखो कॉक ब्रांड पे वो जो कॉक होता है ना, मुर्गा छाप पटाखे वाला, वो मुझे फाइनली मिल गया, बिल्कुल वही है। और साथ में उसके चूजे भी हैं, ये देखो। वैसे कि ये तो हैन थी, कॉक जो है वो ये है वाइट वाला, अगर आपको दिख रहा हो तो। एक ये भी है, ये देखो। तो गाइस जैसे मैं जा रहा हूँ अब लिविंग, अभी आपने देखा होगा तो मैं गिर जाता, कैमरा बिल्कुल वैसा हो गया। तो मैं अभी जा रहा हूँ लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। दिक्कत क्या है, पीछे से आप देख रहे होगे इसमें ना अभी डाउनफॉल है, मतलब बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं नीचे। तो ये सीढ़ियाँ मैं अभी तो नीचे उतर जाऊँगा, बट मेरे को डर ये लग रहा है कि उसका एक व्यू कैसा होगा। व्यू अभी जैसे पूछे जो लोग ऊपर आए तो बोला व्यू तो मतलब अमेजिंग है, वर्थ इट है, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसका वर्थ है। तो अभी तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतरने में भी दिक्कत है क्योंकि मैंने बेलीज पहनी हुई है, इतना सपोर्ट नहीं है। बाकी अनइवन वो है ये जो स्टेयर्स हैं, बाकी नीचे उतर के देखते हैं। उसके बाद ऊपर आने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लोग ऊपर आ रहे हैं, थक रहे हैं, सांसें चढ़ रही हैं उनके ऊपर आते हुए, और मैं नीचे जा रहा हूँ। देखता हूँ नीचे जाना वर्थ होता है कि नहीं। जैसे आपने देखा आगे से तो मैं सीढ़ियाँ उतर के आ गया, आगे तो सीढ़ियाँ थी, अब हो रहे हैं ये अनइवन स्टोन्स। ये देखो आप, अब जो स्टोन्स है वो है ये अनइवन स्टोन्स। आधे लोगों के हौसले टूट रहे हैं, कह रहे नहीं जा रहे। अभी देखो ये कितने अनइवन है, देखो लोग ऊपर भी आ रहे हैं, ऐसे तो अनइवन है। देखता हूँ, देख देख के जा रहा हूँ, इसलिए कैमरा मैंने नीचे ही कर रखा है कि व्लॉग भी बनता रहे, आप लोग ये भी देखते रहो कि कैसे स्टोन्स हैं और मैं जाऊँ। मतलब काफ़ी बहुत नीचे है, जैसे देख रहे हो मैंने आपको दिखाया। आधे लोग रास्ते में रुक भी रहे हैं क्योंकि भाई अब देखो जैसे मैं कैमरे की तरफ ना देखूँ, एक दो बार आपने देखो कि मैं गिरते गिरते भी वो हो चुका हूँ। तो मतलब पहले स्टेयर्स थी, उसके बाद अब पत्थर हो रहे हैं, अनइवन पत्थर। नीचे आवाज़ आ रही है मेरे को वाटरफॉल की, तो मेरे को लग रहा है वाटरफॉल होगा। वो तो अब नीचे जाते हैं तभी जाके रिवील होगी चीज़। आपको भी आवाज़ आ रही होगी ब्लॉग में, मेरे को तो वाटरफॉल ही लग रहा है, वाटरफॉल ही होगा। गाइस जैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये मेरे पीछे है टिकटिंग काउंटर, मतलब नीचे वाटरफॉल है। अब तो आवाज़ क्लियरली आ रही है बिल्कुल ही। तो 40 रुपये ईच पर्सन है, तो अपनी 40 रुपीज़ का भी यहाँ पे पर्ची कटेगी, टोकन कटवाऊंगा, उसके बाद नीचे जाऊँगा और आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा क्या व्यू है। अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं, व्यू जा रहे हैं, अपनी 40 रुपीज़ की एक पर्ची लेंगे, फिर जाते हैं नीचे और आपको व्यू दिखाते हैं। जैसे ये मेरी हो गई है एंट्री फ़ी 40 रुपीज़ की है, दिख रही होगी कि नहीं दिख रही पता नहीं। तो अभी मैंने अपनी रिसिप्ट कटवा ली है, अब चलते हैं नीचे। पीछे से भाई देख रहे हैं, भी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। तो अब चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं। जैसे मैं आ चुका हूँ लिविंग ब्रिज पे,
जो ब्रिज है वो ब्रिज मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये जो पीछे ब्रिज है ये है वो ब्रिज, मैं इसको ढंग से बताता हूँ। ये जो मतलब एक पेड़ जैसे कहते हैं ना, जो बहुत ओल्ड पेड़ हो जाते हैं, मेरे हिसाब से ये अराउंड 100 या और 100 से ऊपर ही ओल्ड ईयर होगा। तो जो इसकी रूट्स होती है ना वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत दूर दूर तक जाती हैं। तो वो मेरे हिसाब से ये ब्रिज बन रखा होगा, तो उसमें जाकर ये रूट्स ऐड हो गई हैं। हाँ मेरे हिसाब से तो वही हुआ है। तो इसी का है ये जो लाइफ लिविंग रूट ब्रिज है, वो मैंने आपको भी बता दिया। मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से। देखो गाइस, ये सारी की सारी रूट्स हैं, ठीक है ना। ये रूट्स का है वो ब्रिज सारा का सारा, और ये है वो एक्चुअल पेड़। पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मुझे बरगद का लग रहा है। अब किसी और चीज़ का होगा तो मतलब मैं क्लैरिफाई तो नहीं कर सकता ढंग से। ये इसकी रूट्स देखो, मेरे हिसाब से नाना करते हुए भी ना ये 100 साल से ऊपर का ही होगा भाई। लिखा हुआ है नॉट अलाउड टू स्टैंड ऑन द ब्रिज। ये है वो पेड़, ये इसकी स्टेम, ये आ गई इसकी, ये सारी की सारी रूट्स स्प्रेड होती हुई। ये भी रूट्स यहाँ पे स्प्रेड हो रही हैं, वहाँ पर भी हो रखी है। बाकी आपको और दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये सारी की सारी ऊपर भी हैं, ठीक है ना, साइड्स में भी हैं, और ये भी हैं। जैसे देखो ये भी रूट्स हैं, मेरी बेलीज हैं, ये भी रूट्स हैं, मतलब स्टोन्स भी हैं, रूट्स भी हैं, मतलब कोलैबोरेशन है। ये सारी की सारी रूट्स हैं, देख लो ये रूट्स। ऐसा लगता है ब्रिज कुछ, ये ऊपर से भी ऐसा है, तो ना सब कुछ रूट्स का ही है। तो ये तो एक चीज़ थी। ये मैं आ चुका हूँ स्टोन्स पे खड़ा हूँ। नीचे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये करी जो मैं यहाँ पे बेलीज पहन के आऊँ। इतना अनइवन रोड है, मतलब बहुत दर्द होने वाला है मेरे फीट्स पे। चलो वो तो खैर बात की बात है। तो ये है हम द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया जो है, नाम भूल गया, नाम ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताया, वहाँ से आप रिकॉल कर लेना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है देखने को, एक वो रूट ब्रिज था वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी ये स्टोन्स पे खड़ा हुआ हूँ, ये फ़ोटो सेशन वाली जगह है, हर कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, मैंने नहीं खिंचवानी है। बाकी मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। बाकी थोड़ा जो वाटरफॉल टाइप्स है वहाँ पे एक जगह स्टॉप वाटर जहाँ पे वाटरफॉल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको रूट ब्रिज दिखा दिया। अब उसके बाद ये वाटरफॉल कह लो शायद, एक तरफ रनिंग वाटर है, एक तरफ क्या कहते हैं, मतलब बहता हुआ तो नहीं, स्टॉप वाटर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फोटो सेशन हो रहे हैं यहाँ पे, पहले स्टॉप वाटर दिखाता हूँ फिर रनिंग वाटर दिखाता हूँ आपको, दोनों चीज़ दिखाता हूँ। ये हो रहा है वाटरफॉल, ये देख लो पूरा का पूरा ये निकलता हुआ वाटरफॉल। एक ये वाटरफॉल यहाँ से निकल रहा है, वहाँ जा रहा है। एक ये वाटरफॉल यहाँ से निकल रहा है, वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, एक हो गया। तो ये है सारा का सारा वाटरफॉल, ठीक है गाइस। ये देखो आ तो गए जोश जोश में। अब ये ऐसी खड़ी चढ़ाई है और ऐसी है अनइवन चढ़ाई, ये ऊपर चढ़नी है। ओए होए, ये देखो भाई साहब जान निकल रही है। सोचो ऊपर वाले लोग कैसे संभल के आ रहे हैं, तो नीचे वालों का क्या हाल हो रहा होगा ऊपर जाने में। तो जब ऊपर से जो उतर रहा है वो इतना संभल के आ रहा है, जो नीचे से ऊपर चढ़ रहा होगा उसको कितनी डिफ़िकल्ट होगी ये चीज़। देखो सामने है, पर अब चढ़ते हैं, चढ़ना तो पड़ेगा ही। जैसे अब हम चढ़ रहे हैं, आगे ऊपर जा रहे हैं। तो गाइस अब मैं जैसे आपको दिखाऊं, ये द क्लीनेस्ट विलेज थी। विलेज मैंने आपको दिखा दी, विलेज जेन्युइनली क्लीन है। मैंने तो आज तक ऐसी क्लीनेस्ट विलेज नहीं देखी और किसी ने देखी होगी, क्योंकि मेरा ये नॉर्थ तरफ की बेल्ट को ये पहला टूर है। मैंने सही में विलेज क्लीन है अगर नाम रखा है, देख रहे हो कैसे सांसें चढ़ रही ऊपर चढ़ने में। अगर क्लीनेस्ट विलेज इसका नाम रखा हुआ है तो वो इसका वर्थ है। बाकी मैंने आपको वो रूट ब्रिज भी दिखा दिया नीचे, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें, एक रूट ब्रिज है और एक वाटरफॉल है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। वाटरफॉल तो बेसिकली उनके लिए है, न्यू हनीमून कपल्स या कोई कपल्स आए या फैमिली आई हो फ़ोटो शूट करने के लिए, तो वो है। और बाकी रूट कोई मुझे इतना खास नहीं लगा। एक पुराना सा पेड़ है, उसकी बहुत ज़्यादा रूट्स निकल चुकी हैं, तो वो है रूट्स ब्रिज। तो मेरे हिसाब से आना अगर आओ तो वर्थ इट है। मेरे हिसाब से तो 100 है, ज़्यादा वर्थ इट तो नहीं कह सकता,
तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। तो ओके गाइस, बाय बाय, sayonara, टाटा, टेक केयर। देख रहे हो सांस कितनी चढ़ रही है, अब वेट करूँगा फिर बोलूँगा। हाँ तो बैठ गया गाइस। तो ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, sayonara, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। देख लो तुम्हारा भाई कितनी मेहनत कर रहा है तुम लोगों के लिए। सांस तक चढ़ गई फिर भी एंडिंग 2-2 बार करिए। ठीक है गाइस, तो बाय।